हाय डियर फ्रेंड, आप सभी देख रहे हैं सॉइल मैकेनिक्स। और सॉइल मैकेनिक्स में आज हम सभी पढ़ने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोलर एंड देयर यूजेज। ठीक है, रोलर की जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं वो कौन कौन से हैं जो मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में बता दिया है रोलर के। ठीक है, उन एक एक पॉइंट को मैं बताऊंगा और उनके यूजेस भी यहाँ पर इस वीडियो में आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आप पेशेंस रख के देखते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए कैसा लग रहा है। ठीक है, और अपने फ्रेंड जो हैं, दोस्त हैं, उनको शेयर कर लीजिए, क्योंकि आपके एक शेयर की वजह से ये जो सॉइल मैकेनिक्स है उनका अच्छे से कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और पास भी हो जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको इसमें सॉइल मैकेनिक्स में प्रॉब्लम है, लेकिन आपकी एक छोटी सी हेल्प उनको बहुत ही बेटर बना सकती है, बेहतर बना सकती है। तो चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोलर और उनके यूज कहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, पहला यहाँ पर देख सकते हैं कि स्मूथ व्हील रोलर। पहला आप इसमें देख सकते हैं स्मूथ व्हील रोलर। इसमें भी कई टाइप्स के होते हैं। स्मूथ व्हील रोलर में भी आप देख सकते हैं कि स्मूथ व्हील रोलर में भी एक कन्वेंशनल 3 व्हील टाइप वेट जिसका 2 से 15 टन होता है। कन्वेंशनल 3 व्हील टाइप होता है, 3 व्हील उसमें सेट होते हैं और उनका जो वेट होता है 2 से लेकर 50 टन तक होता है, 15 टन तक होता है। ध्यान देंगे, टन, टन मतलब 1 टन 1000 kg के बराबर होता है। ध्यान देना, 10 कुंटल बोलो या 1000 kg इक्वल टू 1 टन होता है। यहाँ पे 2 टन से 15 टन उसका होता है। वहीं नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टाइप देखेंगे तो टेंडम टाइप रोलर वेट उसका 1 से लेकर 14 टन होता है। और तीसरा 3 एक्सल टेंडम रोलर वेट 12 to 18 टन इसका होता है। ये जो रोलर होते हैं कैन ऑपरेट टू एंड फ्रो विदाउट टर्निंग। ठीक है, ये मतलब सीधा ही ऑपरेट होते हैं, सीधा ही जाता है। इसको टर्निंग के लिए विदाउट टर्निंग मतलब टर्निंग में इसको बहुत ही प्रॉब्लम होती है। जहाँ टर्न करने हो वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक है, टर्न पॉसिबिलिटी इसकी कम होती है, वो सीधा ही जाता है। ठीक है, टू एंड फ्रो। नेक्स्ट पॉइंट करें, जो आप देख सकते हो ना हाईवे में जो रोड बनते हैं तो उसके ऊपर रोलर अप्लाई किया जाता है, वो इसी टाइप का होता है। ठीक है, स्मूथ व्हील रोलर होता है। देखिए उसका सरफेस देखेंगे व्हील का तो स्मूथ होता है। ठीक है, वो प्रॉपर तरीके से कंपैक्ट कर देता है। दीज रोलर्स आर यूजफुल फॉर कंपैक्टिंग ग्रैनुलर बेस कोर्स ऑफ हाईवे एंड रनवे। जी देखिए, वही पॉइंट मैंने बताया, हाईवे और रनवे के जो कोर्स बेस होते हैं उसको प्रॉपर तरीके से कंपैक्ट करने के लिए ये रोलर का यूज किया जाता है। दे आर यूज फॉर फिनिशिंग ऑपरेशन ऑफर कॉम्पैक्टिंग ऑफ फील्ड्स। ठीक है, फिनिशिंग के लिए भी यूज किया जाता है। आप देखे होंगे कि जहाँ पे हाईवे का मतलब बिटुमिनस हाईवे बन रहा है, चाहे कंक्रीट हाईवे बन रहा है, चाहे कोई भी हो रहा है। ठीक है, सॉइल को भी इसी तरीके से कंपैक्ट होते हैं। अगर आप फ़िलहाल अगर इस एरिया में है, वेस्टर्न जोन में है रेलवे के, तो वहाँ पे देखेंगे उसकी साइड में उसकी सॉइल की कंपैक्टिंग चल रही है, तो वहाँ पर भी इसी टाइप के रोलर का यूज़ किया जाता है। लेकिन यहाँ पर आप फिगर में भी देख सकते हैं कि किस टाइप का होता है स्मूथ व्हील रोलर, कि ताकि आपको आइडिया मिल जाएगा कि इस तरीके के ये स्मूथ व्हील रोलर होते हैं, ताकि आपको एकदम प्रॉपर तरीके से आइडिया मिल जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, दीज आर नॉट इफेक्टिव फॉर कंपैक्शन ऑफ डीप लेयर ऑफ सॉइल। ध्यान देना, दीज आर नॉट इफेक्टिव फॉर कंपैक्शन ऑफ डीप लेयर ऑफ सॉइल, मतलब ज़्यादा मोटा लेयर का अगर होगा तो इस पर ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। ध्यान देना कि वो इफेक्ट नहीं करेगा, इसीलिए स्मॉल स्मॉल लेयर को स्प्रेड करो और उसके ऊपर रोलर लगाओ, फिर बाद में स्मॉल लेयर का एक थिकनेस उसका रखो और उसके ऊपर रोलर करो, तो काफ़ी कुछ अच्छा कंपैक्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट की अगर बात करें कि न्यूमेटिक टायर्ड रोलर। ठीक है, आप फिगर में यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से होता है न्यूमेटिक टायर्ड रोलर, कि ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि किस तरीके से होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या पॉइंट ये बता रहा है। ठीक है, पॉइंट ये क्या बोल रहा है आपको समझ में आ जाएगा। न्यूमेटिक टायर रोलर आर कंप्रेस्ड एयर टू डेवलप द रिक्वायर्ड इन्फ्लेशन प्रेशर। ठीक है, न्यूमेटिक टायर रोलर आर कंप्रेस एयर टू डेवलप द रिक्वायर्ड इन्फ्लेशन प्रेशर, प्रेशर को बढ़ाने की रिक्वायरमेंट को कर सके। ठीक है, द रोलर जनरली कंसिस्ट ऑफ 9 to 11 व्हील। ध्यान देना कि ये जो रोलर जनरली कंसिस्ट होते हैं 9 to 11 व्हील फिक्स ऑन 2 एक्सल with the pneumatic tire so space that complete coverage is obtained with each passes of roller।
द ग्रॉस मास ऑफ द रोलर वेरीज फ्रॉम 5 to 200 टन। अगर ग्रॉस अगर रोलर का वेट अगर लिया जाए, टोटल अगर व्हील का अगर लिया जाए तो 5 से लेकर 200 टन तक के होते हैं। द रोलर कंपैक्ट द सॉइल प्राइमरली बाय नीडिंग एक्शन। प्राइमरली क्या होता है? नीडिंग एक्शन होता है, ठीक है, नीडिंग एक्शन होता है। फिर बाद में दीज रोलर आर इफेक्टिव फॉर कंपैक्टिंग कोहेजिव एज वेल एज कोहेजनलेस सॉइल, ठीक है। अगर वो कोहेजिव सॉइल है उसके लिए भी ठीक है, और कोहेजनलेस है उसके लिए भी यह रोलर इफेक्टिव होता है कॉम्पैक्ट करने के लिए। लाइट रोलर की अगर बात करें तो अप टू 20 टन होता है लाइट रोलर। आर इफेक्टिव फॉर कॉम्पैक्टिंग सॉइल लेयर ऑफ स्मॉल थिकनेस अप टू 15 सेंटीमीटर वेर एज हैवी रोलर आर यूजफुल फॉर लेयर ऑफ थिकनेस अप टू 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर का अगर थिकनेस होगा तो उसके लिए भी यह यूजफुल है, ठीक है। वहीं थर्ड की अगर मैं बात करूं यहाँ पे सीप फुट रोलर की अगर यहाँ पे बात करूं तो आप फिगर में देख सकते हैं कि सीप फुट रोलर किस तरीके से होता है, कि ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि इस तरीके का सीप फुट रोलर किसके लिए यूज होता है, कहाँ पर होता है, कब करना चाहिए। क्योंकि ये अगर आइडिया है कहीं पे, अगर मान लो सॉइल को कॉम्पैक्ट करा रहे हो, जैसे मान लो कि आप रेलवे में ही हो और आपको वर्क दे दिया गया है कि सॉइल को कॉम्पैक्ट कराना है, तो आपको आइडिया रहेगा कि भाई यहाँ पर इस टाइप का सॉइल है और इसको किस तरीके से कॉम्पैक्ट कराना है, कब इसमें वाटर ऐड करना है, कब नहीं करना है। ये सारे पॉइंट अगर याद रहेंगे तो आप आसानी से प्रॉपर तरीके से कॉम्पैक्ट करा सकते हैं, ठीक है। अगर प्रॉपर तरीके से कॉम्पैक्ट नहीं हुआ तो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा फ्यूचर में मिस्टेक होती है, ठीक है। तो इन पॉइंटों को ध्यान में रखना होता है। तो चलिए सी फुट रोलर को भी देख लेते हैं क्या है। द सी फुट रोलर कंसिस्ट ऑफ हॉलो ड्रम। हॉलो ड्रम होता है विथ अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्रोजेक्शन, इसको नॉन एज सी फुट भी बोला जाता है। ऑन इट सरफेस, ठीक है, उसके सरफेस पे सी फुट फुट जैसा बना रहता है, पैरो जैसा बना रहता है। दीज प्रोजेक्शन पेनिट्रेट द सॉइल लेयर ड्यूरिंग द रोलिंग ऑपरेशन एंड कॉज कॉम्पैक्शन, ठीक है। वो क्या कर देते हैं, मतलब पेनिट्रेट करते हैं सॉइल में, लेयर के सॉइल के लेयर में पेनिट्रेट करते हैं और इस ऑपरेशन रोलिंग ऑपरेशन से कॉम्पैक्शन होता है। द ड्रम कैन बी फिल्ड विथ वाटर और बैलास्ट टू इंक्रीज द मास, ठीक है। ड्रम में वाटर को फिल किया जाता है कि ताकि वो उसके मास को इंक्रीज कर सकें। द लोडेड वेट पर ड्रम रेंज फ्रॉम 1.5 to 10 टन होता है। अगर एक ड्रम का अगर लोड की रेंज की बात करें तो 1.5 से लेकर 10 टन जितना होता है। एंड द फुट प्रेशर रेंज फ्रॉम 8 to 35 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसका प्रेशर भी रेंज यहाँ पे बता दिया है, 8 से लेकर 35 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। द सी फुट रोलर आर आइडियली सुइटेड फॉर कंपैक्शन और कोहेजिव सॉइल। सी फुट रोलर जो होता है आइडियली किसके लिए सूटेबल होता है? कोहेजिव सॉइल के लिए, मतलब सिल्टी हो चाहे क्लेई हो उसके लिए ये काफ़ी सूटेबल होता है। ध्यान देना, कोहेजिव कौन सा सॉइल होता है? सिल्ट और क्ले होता है। तो ऐसे सॉइल के लिए काफ़ी ये मतलब सूटेबल होता है, ठीक है, उसको कंपैक्ट करने के लिए। द रोलर कंपैक्ट द सॉइल बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टैंपिंग एंड नीडिंग एक्शन, दोनों इसके साथ ही होते हैं, ठीक है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, उसमें टैंपिंग भी होता है और नीडिंग एक्शन भी होता है। फिगर में आप इसका जो पिक्चर देखें ना तो उससे ही आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से नीडिंग करना है। नीडिंग मतलब गूंथना, ठीक है, और टैंपिंग मतलब उसके ऊपर राइमिंग करना, ठीक है। फिर नेक्स्ट है उसका और चौथा है वाइब्रेटरी रोलर। वाइब्रेटरी रोलर जो होता है ना, यहाँ पर फिगर भी देख सकते हैं कि आपको आइडिया मिल जाए कि ये इस तरीके के फिगर को यूज करके और हम इसको देख सकते हैं, आपको आइडिया मिल जाएगा। क्या बोल रहे हैं कि वाइब्रेटरी रोलर जो होता है, दीज रोलर आर अवेलेबल बोथ न्यूमेटिक टाइप और स्मूथ व्हील टाइप, दोनों टाइप में होता है जो पहले इसका बताया मैंने। इन स्मूथ व्हील टाइप में एज सेपरेट मोटर ड्राइव एंड अरेंजमेंट ऑफ इसेंट्रिक वेट टू क्रिएट हाई फ्रीक्वेंसी लो एम्पलीट्यूड अप एंड डाउन ऑसिलेशन ऑफ द ड्रम। और वही दीज रोलर आर सुटेबल फॉर कॉम्पैक्टिंग ग्रैनुलर सॉइल। In a pneumatic tire vibrator compactor, a separate vibrator unit is attached to the wheel axle, wheel axle में अटैच होता है। वहीं प्लेसमेंट ऑफ वाटर कंटेंट की अगर मैं बात बता दूं, इसी के साथ मैं ये भी बताते जाता हूं कि प्लेसमेंट वाटर कंटेंट, प्लेसमेंट वाटर कंटेंट का मतलब क्या है कि उसके अंदर वाटर ऐड करना, सिंपल मीनिंग है। यहाँ पे पहले पॉइंट आपको बता देगा कि द वाटर कंटेंट यूज इन द फील्ड कंपैक्शन इज कॉल्ड द प्लेसमेंट वाटर कंटेंट।
ठीक है। द वाटर कंटेंट यूज इन द फील्ड कॉम्पैक्शन, फील्ड कॉम्पैक्शन में वाटर कंटेंट का यूज किया जाता है, उसी को बोला जाता है प्लेसमेंट वाटर कंटेंट, ठीक है। इट मे बी इक्वल टू लोअर दैन एंड मोर दैन द ऑप्टिमम वाटर कंटेंट डिटरमाइन इन द लेबोरेटरी, ठीक है। लेबोरेटरी में इसको डिटरमाइन किया जाता है। फॉर इम्पॉर्टेंट वर्क इन द फील्ड वाटर कंटेंट इज डिसाइडेड एज फॉलोज, क्या है, पहला कोहेजिव अगर है सब ग्रेड अंडर पेवमेंट एंड फ्लोर शुड बी प्रिफरेबली बी कंपैक्टेड weight of optimum so that they may not exhibit large expansion and swelling pressure on the submerge। नेक्स्ट वही पॉइंट की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की, तो क्या बोल रहा है, द क्ले सॉइल अगर है इन द इम्परवियस केयर कोर ऑफ एन अर्दन डैम इज आल्सो compacted on the weight side of the optimum to reduce swelling pressure, swelling pressure को reduce कर सकें। in other hand the highway embankment of cohesive soil are generally compacted at a lower water content water content compacted water content somewhat lower, ठीक है, देन द ऑप्टिमम वाटर, ऑप्टिमम वाटर कंटेंट से लोअर होता है तब वो प्रॉपर तरीके से कंपैक्ट होता है, ठीक है। ध्यान देना कि प्रॉपर तरीके से कंपैक्ट जो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट होता है उससे कम वाटर कंटेंट रहेगा तो प्रॉपर तरीके से ये कंपैक्ट होता है, कहाँ पे, हाईवे एम्बैंकमेंट में जो कोहेजिव सॉइल होता है। इन ऑर्डर टू अचीव हायर शियर स्ट्रेंथ एंड लो कंप्रेसिबिलिटी, कि ताकि हमें हायर शियर स्ट्रेंथ मिल सके और लो कंप्रेसिबिलिटी मिल सके। तो ये इतने सारे पॉइंटों को मैंने एक्सप्लेन किया कि ताकि आपको आइडिया मिल जाए और आप उस पर खरे उतर सकें, प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए, इसलिए ये सिंपल लैंग्वेज में आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। तो अच्छा लग रहा अगर वीडियो तो थैंक यू, और अपने जो दोस्त मित्र हैं उनको शेयर कर लीजिए कि ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। और दूसरा इम्पोर्टेंट ये पॉइंट बोलूँगा कि अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ठीक है, और कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्त को शेयर करना ना भूलें। सो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।